यूपी में कल ही 9 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आया। सत्तारूढ़ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दे दी। बीजेपी ने अपनी सीटें तो बचाई ही, साथ ही समाजवादियों की कुंदरकी और कटहरी सीट भी छीन ली। इसमें से कुंदरकी सीट एक ऐसी सीट है जहां 65% के करीब मुस्लिम आबादी है। फिर भी बीजेपी ने कुंदरकी में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। कुंदरकी में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ चले गए। आज सुबह ही कुंदरकी से सटे संभल में भारी बवाल हो गया। कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा है। दूसरी बार सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम सुबह 6:30 बजे के करीब सर्वे के लिए मस्जिद पहुंची थी। इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे हुआ था। सर्वे टीम को 26 नवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है, जिस पर 29 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं मस्जिद में सर्वे की खबर पर मस्जिद के आसपास 1000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हो गई। देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव में जिले के एसपी समेत कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। उपद्रवियों पर लाठियां बरसाई। पुलिस ने महिलाओं समेत कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। संभल में बवाल जिस तरीके से हुआ उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सुबह 6:30 बजे के करीब जब कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां पर पहुंची, उसके बाद ही वहां पर बवाल होना शुरू हो गया। पत्थरबाजी शुरू हुई और एक एक करके गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। धू धू कर गाड़ियां इस वक्त वहां पर जलती हुई दिखाई दे रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि बोतल में पेट्रोल और डीजल भरकर वहां पर बाकायदा उपद्रवी लेकर आए थे। यानी कि सोची समझी साजिश के तहत संभल में ये पूरा बवाल किया गया। संभल में जिस तरीके से बवाल हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने आकर इस तरीके से बवाल किया। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आखिर सुबह सुबह कैसे मस्जिद के आसपास पहुंच गई। यानी कि लोगों को इकट्ठा किया गया हो सकता है और यही वजह है कि इतनी संख्या में भीड़ वहां पर आ गई। और आपको ये भी बता दें कि जो दुकानें आसपास थी, उन दुकानों के सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए गए ताकि भीड़ की रिकॉर्डिंग ना हो पाए, ये पता ना चल पाए कि आखिर भीड़ में कौन लोग। वहीं मुरादाबाद की पुलिस कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह भी संभल में मौके पर मौजूद और उपद्रव पर पूरी नजर रखे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हिंसा के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। शायद किसी के उकसावे में हुआ, पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया उस समय तो, लेकिन फिर उनकी तरफ से बहुत हैवी पथराव हुआ। पुलिस ने उनको वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, तो उधर से फायरिंग भी हुई। कुछ छतों से फायरिंग हुई, कहां से हुई, लेकिन नीचे हमारे कुछ जवानों के भी लगी, उसके छर्रे लगे। उसकी अभी पड़ताल की जा रही है। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया, तो सब लोग वहां से तितर बितर हो गए। इस बीच में दीपासराय के दूसरे एरिया में, जहां पे मैं और डीआईजी साहब खुद मौजूद थे, वहां पर कुछ लड़के यंग एज के वो आके वहां पे अनायास ही पथराव करने लगे गाड़ियों के ऊपर। तो उनको भी हम लोगों ने अभी खदेड़ा, उनमें से कुछ को पकड़ा भी है। वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, यहाँ से भी अभी पकड़ा गया है। गिरफ्तारियां नहीं किया गया, डिटेन किया गया, यहाँ से भी डिटेन किया गया है। 2-3 घरों से पथराव हो रहे थे औरतों के द्वारा, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। इसके बाद जो पूरी पड़ताल होगी, उसके बाद जैसा होगा पूछताछ के बाद उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल स्थिति शांत है। संभल एसपी भी मौके पर मुस्तैद है। एसपी ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। हिंसा करने वालों पर एनएसी भी लगाए जाने की बात कही गई है। पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था, उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई को लेकर पुलिस की बात आपने सुनी। वहीं संभल में हिंसा के बाद 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने हिंसा के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया है और कहा कि पुलिस की ही गोली से एक युवक की जान चली गई। वहाँ जो लड़के साथ में थे, वहाँ पे सीओ साहब वहाँ छोटे गेट पे थे और सीओ साहब के इशारे पे सीओ साहब की
कारस्तानी से गोली चली और वो वहाँ जो वो हकीम जी वाली मस्जिद के पास नल है, वहीं से सीधी गली में से गोली आई, उसके पेट पे लगी जाएगी। ये किस जगह पे उस मस्जिद के आसपास? हाँ नहीं, जाम मस्जिद से बहुत दूर। बहुत दूर कहाँ पे? 200 जी हाँ तलक गोली मारी है। जो दुकान पे गोली लगी थी आप दिखा रहे थे वहीं जी यहाँ पे वहीं की बात। हाँ। तो उसके बाद नईम को फिर हॉस्पिटल ले गए, हम भी ले गए, यहाँ पर ले गए भूरे खां के रोड पे, उस हॉस्पिटल ले गए, फिर चंदोसी रोड पे ले गए, हम मतलब मृत्यु हो गई उनकी। तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर देखा, पुलिस ने कुछ कहा? पुलिस ने नहीं कहा, पुलिस ने तो कहा दिखा दो, हॉस्पिटल दिखाओ, कहीं भी दिखाओ। हमें अब जो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे, हमारे साथ यहाँ पे 200 पुलिस वाले आए, कप्तान साहब खुद मौजूद थे, हमने उनका कोऑपरेट करा, लाश को उठवा दिया और उसके बाद में इन्होंने क्या करा, वहाँ पे 3 लड़कों को लात मार के अमित चौधरी ने भगा दिया वहाँ से। कोई पुलिस और प्रशासन की टीम संभल में जामा मस्जिद के आसपास सफाई पर जुट गई है। गलियों में लगे ईंटों के ढेर को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। इन्हीं ईंटों के टुकड़े बनाकर उपद्रवियों ने पुलिस पर भारी पथराव किया था। मस्जिद के पीछे कुछ ईंटें रखी हुई थी, उन्हें बुलडोजर के माध्यम से यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की हिंसा ना हो। इस प्रकार से जो ईंटें हैं उनको यहाँ से आगे ना ले जाया जाए, इसलिए यहाँ पे जो नगर पालिका है वो सचेत होते हुए एक तो सफाई कर रही है, जो पुराने पत्थर थे जो गलियों में बिखरे हुए थे, दूसरा जो मकान बनाने के लिए यहाँ पे ईंटें आई थी उन्हें भी हटाया जा रहा है। देखिए इतनी सारी ईंटें थी, इतने सारे टूटे हुए पत्थर थे कि 3-4 ट्रॉलियां भर चुकी हैं और अभी भी सफाई की जा रही है। फिलहाल जेसीबी मंगाई गई है, जेसीबी के हेल्प से पूरा जो इलाका है वो साफ किया जा रहा है। एक प्रकार से संदेश भी है कि आगे इस तरीके की घटना ना हो, सबक भी है प्रशासन ने लिया। जो आसपास के सभी पत्थर हैं उन्हें एक साथ हटाया जा रहा है। अब देखिए कि कैसे पत्थरबाजी हुई थी कि जो पूरी गाड़ियां हैं वो यहाँ पे टूटी हुई हैं। जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की ये गाड़ियां थी जो पार्क की गई थी, उन्हें कैसे यहाँ पे तोड़ा गया। और अब जेसीबी के माध्यम से जो ये घर बनाने के लिए ईंटें यहाँ पे थी, क्योंकि इन्हीं ईंटों को तोड़ के पहले कट्टे में भर के ईंट लाया गया, उसके बाद इन्हीं ईंटों को तोड़ के पुलिस के ऊपर ही बरसाया गया। अब एक साथ सफाई का काम चल रहा है। धीरे धीरे जो नगर निगम है वो यहाँ पे जेसीबी की मदद से सभी ईंटों को हटा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की पत्थरबाजी ना हो, इस प्रकार की हिंसा ना हो और यहाँ मौजूद ईंटों से पत्थरबाजों को कम से कम मदद ना मिले। वहीं संभल में अभी मौजूदा हालात क्या है, सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है हमारी संवाददाता अनामिका गौर। अनामिका, इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है? मौजूदा अगर बात करें तो क्या अभी भी वहां पर आगजनी हो रही है या सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया? कौनिका, अगर बात करें मस्जिद के पीछे की रोड की जहां पे हिंसा भड़की थी, वहां पे अगर आप देखेंगे तो इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पत्थर थे, इससे पहले की अगर आप तस्वीरें देखती तो यहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे। कम से कम 3 घंटे का समय लगा पूरे प्रशासन को यहाँ की सफाई कराने में। ये जो आपको अब एक पूरा काला पैच दिख रहा है, यहाँ पे गाड़ियां जली हुई थी, जो आपको अभी भी टूटी हुई तारें दिखेंगी। जो पत्थरबाजों ने, जो हिंसा कर रहे लोग थे, उन्होंने जो यहाँ पे नुकसान किया, उस नुकसान को अभी ठीक किया जा रहा है। पूरे रास्ते को साफ किया गया, लेकिन जो आप देखें घरों में बंद लोग हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। एक डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। हर एक गली में इस समय पुलिस की जो टीमें हैं वो तैनात हैं। कहीं से भी किसी को भी कोई अनजान व्यक्ति अगर यहाँ पे आते जाता दिख रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है, उससे जांच की जा रही है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि यहीं से जो है वो पत्थरबाज आए थे जो हजारों की संख्या में थे। वहां पे एक मकान बनाने के लिए कुछ ईंटें रखी हुई थी, वहीं से उन्होंने ईंटें तोड़ी और पुलिस पे बरसानी शुरू की। कुछ ईंटें जो मस्जिद का पीछे का ढांचा है वहां पे भी गई। देखिए एक दीवार है जो थोड़ी सी अब टूट गई है। आपको अभी भी जो ये दीवार है इसमें पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो देखने को मिलेंगे।
जी। कुछ पत्थर के टुकड़े आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, जो सफाई के बाद भी यहाँ पे गौनिका रह गए। लगातार ये कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जा रही है। आप देखिए ये घर है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन छतों से निगरानी कर रहे हैं और लाउड स्पीकर पे ये संदेश दिया जा रहा है कि अपने घरों के अंदर ही रहिए, अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर ना आइए। और वही जो तस्वीर है वो ग्राउंड पे है, सभी दुकानें, पूरा बाजार इस समय बंद है गौनिका। अच्छा अनामिका, बार बार जब भी किसी भी जगह पर ऐसी हिंसा होती है तो यही कहा जाता है कि बाहर से लोग आए थे, उन्होंने पथराव किया था, स्थानीय लोगों का यही कहना होता है। इतनी संख्या में सुबह 8:30 बजे कैसे ये भीड़ आ जाती है? अगर बाहर से भी लोग आए तो यानी उनको बताया गया था कि आपको पहुंचना है? देखिए गौनिका, जब आज से 2 दिन पहले जुम्मे की नमाज हुई थी तब बकायदा ऐलान करके लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। एक साथ 7,000 लोगों को इकट्ठा किया गया था, शक्ति प्रदर्शन किया गया था। लेकिन आज 1 घंटे के अंदर अंदर 1000 लोग आए और इसी गली से आए। जब हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो अब वो साफ मना कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उस समय अपने घर पे नहीं थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे अनामिका बता रही है कि 2 दिन पहले भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर उनको बुलाया गया था और आज भी लोग कैसे एक साथ इकट्ठा यहाँ पर हो गए, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में हुई हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजने कुमार सिंह के मुताबिक अब तक 2 महिलाओं समेत 15 लोगों को डिटेन किया गया। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ और वहां पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहां पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा, बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी और काफी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है, उन लोगों से पूछताछ चल रही है। तो पुलिस ने पूरी जानकारी दी। अनामिका, आपने भी सुना, 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया और छत से पत्थरबाजी कर रही थी। यानी ये स्थानीय लोग हैं जो अपने घरों पर पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, उनको जानकारी थी कि सर्वे टीम आ रही है और उसी दौरान पथराव शुरू किया गया। जी बिल्कुल गौनिका, छतों से पथराव किया गया था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए पुलिस को भी पीछे होना पड़ा, क्योंकि जब चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे पुलिस के पास बचाव के लिए उस समय कोई समाधान नहीं था, कोई साधन नहीं था। इसलिए पहले पुलिस पीछे हुई, फिर लाठी चार्ज किया गया, स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया गया, कारतूस चलाए गए और जब जो पत्थरबाज थे उन्होंने केवल पत्थरबाजी ही नहीं की, आगजनी ही नहीं की, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग भी की। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। गौनिका, मैं आपको चलते चलते अगर वो जगह दिखाऊं जहां पे फायरिंग हुई, जहां पे नईम नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी, तो वो यही गली थी जहां तक जो है पुलिस के पास वो पत्थरबाजी करने वाले लोग, हिंसा फैलाने वाले लोग आ गए थे। हालांकि नईम के परिवार से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि उनका बेटा राशन के लिए निकला था, उसे डर था कि कर्फ्यू ना लग जाए, तो वो घर का सामान लेने निकला था, वो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था। मगर जो पत्थरबाज थे वो सभी यहाँ पे ग्रुप बना के खड़े थे, लगातार यहाँ से भी पत्थर बरसाए जा रहे थे और इसी जगह पे फायरिंग हुई और यहीं पे नईम को भी गोली लगी थी। गौनिका, अच्छा अनामिका, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंचने वाली थी, इसकी जानकारी थी, इसीलिए सब लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन सर्वे तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले हुआ, तब भी टीम वहां पर पहुंची थी, तब भी क्या ऐसे हालात बन रहे थे या फिर आज पता था कि दूसरी बार सर्वे की टीम आ रही है और कहीं ना कहीं आज इस पूरी टीम को भी निशाना बनाना था और पुलिस को भी निशाना बनाना था?
देखिए गौनिका, जब मंगलवार को याचिका दाखिल की गई उसके तुरंत बाद ही जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद पहुंच गई थी। पहले सर्वे की जानकारी किसी को नहीं थी कि इतनी जल्दी सर्वे करा लिया जाएगा। आनन फानन में जो यहाँ के एमपी हैं वो जिया उर रहमान बर्क वो भी पहुंचे, लेकिन तब तक सर्वे अपना पूरा हो चुका था। केवल 2 ही घंटे का सर्वे किया गया था, इसीलिए उस दिन भीड़ तो इकट्ठा हुई थी लेकिन माहौल खराब नहीं हुआ था। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने उस दिन के बाद से अभी तक सभी गलियों में इसी प्रकार से फोर्स लगा दी थी जिस प्रकार से आज फोर्स थी। हालांकि आज की जो सर्वे की जानकारी थी वो भी केवल गिने चुने लोगों को थी। एसपी को ये जानकारी थी, डीएम को ये जानकारी थी, जो वादी पक्ष है उसको ये जानकारी थी और मस्जिद कमेटी के कुछ चुने हुए लोगों को ये जानकारी थी। इसलिए 1 घंटे का समय लगा लोगों को जुटने में। जब यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि सर्वे हो रहा है, 1 घंटे में भीड़ जुटाई गई, पत्थर जुटाए गए, जो कट्टे हैं उनमें भर भर के पत्थर लाए गए और यहाँ पे जब वो पत्थर खत्म हो गए उसके बाद ईंटें तोड़ी गई। देखिए आप यहाँ पे देखेंगी कि ईंटें मौजूद थी। एक ये जो खाली इलाका है गौनिका, ये उस समय पूरा भर चुका था। मैं अपने कैमरा पर्सन संजीव से कहूंगी कि यहाँ से दिखाइए, जो ये दीवार है यहाँ से कूद कूद के जो उपद्रवी थे वो आए थे। अभी भी यहाँ पे ईंट के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। ये पूरा इलाका चप्पलों से भरा हुआ था क्योंकि जब पुलिस ने स्मोक कैनिस्टर चलाए, लाठीचार्ज किया तो भगदड़ हुई। 1000 लोग और कम से कम 200-300 पुलिस वाले जब आपस में भिड़े तो एक अच्छा खासा संघर्ष हुआ। देखिए यहाँ पे भी कुछ ईंटें हैं, उनको भी तोड़ के यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था और इसी प्रकार से कम 1.5 से 2 घंटा ये पूरा संघर्ष चला। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हुआ और दूसरी गली में आके उसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई। गौनिका, मैं आपको अगर एक और तस्वीर दिखाऊं, अगर हम चलते जाएं तो हालांकि इसमें स्थानीय लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस उनको घर घर जाके दबोच रही है, लेकिन जो नुकसान है वो स्थानीयों का भी हुआ है। आप इस गली को देखिए, अगर इस गली की छत से भी पत्थर बरसाए गए थे, यहाँ पे भी पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। जब हमने इस घर के मालिक से बात की तो उनका कहना है कि वो बाहर गए हुए थे, वो केवल अभी 11 बजे के बाद वापस आए हैं। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियां हैं। ये पूरी तरीके से यहाँ पे कितनी पत्थरबाजी की गई कि पूरी गाड़ियों के आगे पीछे के शीशे टूटे हुए हैं, सारी गाड़ियां डैमेज हो गई और ये नुकसान भी यहाँ के स्थानीय निवासियों का ही हुआ है। गौनिका, लेकिन अनामिका, बार बार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था, क्या इंटेलिजेंस को ये आइडिया नहीं था कि इस तरीके से इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? क्योंकि पहला सर्वे हुआ, उसके बाद जाहिर तौर पर रिएक्शंस भी सामने आए थे और शुक्रवार को जैसे आपने बताया कि 7000 लोग वहां पर पहुंचे भी थे, उनको बुलाया भी गया था। तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या फोर्स कम थी या फिर भीड़ इतनी तैयारी से आई थी कि पुलिस को भी मौका नहीं मिला संभलने का? देखिए, पुलिस को ये जानकारी जरूर थी, ये अंदेशा था पुलिस का कि माहौल बिगड़ सकता है। इसीलिए लगातार 5 दिनों से संभल की हर एक गली में कम से कम 7 से 8 पुलिस वाले तैनात किए गए थे और मस्जिद के जो पीछे की गली है, खासकर मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी, यहाँ पे ऐसे ही केवल ये आज नहीं बैठे हुए हैं पुलिस वाले, आरपीएफ के जवान, आरएएफ के जवान, ये अक्सर 5 दिन से लगातार ऐसे ही बैठे हुए थे। लेकिन पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि एक साथ 1000 लोग एक ही गली से आएंगे, क्योंकि जब ये हिंसा भड़की तो इस इलाके में केवल 50 पुलिस वाले थे। पुलिस जो फोर्स है वो काफी थी लेकिन बटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, हर जगह डिप्लॉयमेंट पुलिस ने किया हुआ था। लेकिन जो पथराव हुआ, जो भीड़ आई, वो केवल इसी गली से आई। इस कारण एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस जगह पे पुलिस बल कम पड़ गया। इसीलिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब पथराव होना शुरू हुआ तो पुलिस के जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी चोट लगी। एक पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ टूटा, एक कांस्टेबल का सिर फट गया। अपने बचाव में पुलिस ने एक स्टेप बैक लिया। 5 मिनट के बाद पुलिस पूरी तैयारी से आई और फिर पूरी भीड़ को खंदेड़ा गया। आपको बता दूं कि इस गली के आखिरी तक यहाँ पे लोग भरे हुए थे। जो पत्थर यहाँ से साफ हुए, जो तस्वीरें हमने भी दिखाई थी, वो इस गली के आखिरी तक वो पत्थर पड़े हुए थे। गौनिका, अनामिका, इसके अलावा महिलाओं की बात सामने आ रही है कि महिलाएं भी इसमें शामिल थी। क्या महिलाओं का भी रोल इसमें आ रहा है? महिलाएं भी उस पत्थरबाजी में शामिल थी? क्या ऐसी भी कुछ जानकारी और मिल पा रही है? क्योंकि 2 महिलाओं को तो पुलिस ने डिटेन किया है।
बिल्कुल गौनिका, जो भीड़ थी उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। जो जिन 3 लोगों की जान गई उनकी अगर हम आपको उम्र बताएं तो 30 से 35 साल उन तीनों की उम्र इस बीच में थी। छोटे छोटे बच्चे जो है वो नकाबपोश थे। कुछ हम इंडिया टीवी के कैमरे पे भी थे। जब हम यहाँ पहुंचे तभी भी कुछ लोग इस गली से आने की कोशिश कर रहे थे। तो 17 से 18 साल के बीच के बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। जो लोकल पुलिस है यहाँ की वो कुछ लोगों को पहचान भी गई थी। फिर उनके घर जाया गया, उनसे पूछताछ की गई और 5 से 6 लोगों को हमारे सामने ही घर से पकड़ के पुलिस ले गई। अभी तक करीबन 1 दर्जन लोगों को जो है वो डिटेन किया हुआ है। 15 लोग बताए जा रहे हैं कि डिटेन हुए हैं। आगे भी जो पुलिस है वो सीसीटीवी के माध्यम से, जो ड्रोन्स उस समय उड़ रहे थे उनके माध्यम से खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुश्किलें ये है कि सीसीटीवी कैमरास भी तोड़ दिए गए हैं। नकाबपोश वो लोग थे तो पहचानने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए पुलिस अपनी तहकीकात धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है और ये पुलिस का ये कहना है कि जैसे जैसे पहचान होती जाएगी वैसे वैसे एक्शन लिया जाएगा। तो बिल्कुल हालात के बारे में जानकारी अनामिका लगातार दे रही है कि किस तरीके के वहां पर हालात पैदा हुए थे। महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे बुजुर्ग भी शामिल थे और अभी फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है अनामिका। लेकिन वहां पर जो अमन कमेटी के लोग हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रोल अहम अदा करते हैं ऐसे जब भी मामले होते हैं, दोनों तरफ के लोग होते हैं और दोनों तरफ से क्या शांत करने की कोशिश नहीं की गई? क्या लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की गई? क्या अभी सिर्फ सर्वे हो रहा है, अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है मस्जिद पर? अभी सिर्फ कोर्ट को रिपोर्ट जानी है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी जो भी कोर्ट तय करेगा। देखिए गौनिका, जब भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई थी उसके कुछ ही देर बाद जो मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद के पीछे ही ये सब जो हिंसा है वो भड़क रही थी, तो मस्जिद कमेटी के लोग आए। बकायदा उन्होंने जो हिंसक लोग थे उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाया। उनसे ये कहा गया कि हम मस्जिद के लोग हैं, आप ये सब ना करिए, ये लड़ाई हम कोर्ट में जाके लड़ेंगे, ये तरीका नहीं है, इससे आपका नुकसान है। लेकिन जब मस्जिद के लोग आए तो उन पर भी पत्थरबाजी की। एक जो मस्जिद कमेटी के व्यक्ति थे उनका सिर फूटा। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हटा दिया क्योंकि उनकी सुरक्षा भी उस समय खतरे में आ गई थी, क्योंकि उनको भी चोट लग चुकी थी। तो ऐसे में जो भीड़ थी उसका कोई चेहरा नहीं था। भीड़ उस समय समझने के लिए तैयार नहीं थी, वो एक हिंसक रूप ले चुकी थी। इसलिए ये हालात इतने बिगड़ गए कि किसी के समझाने के बावजूद भी लगातार पत्थरबाजी होती रही और पत्थरबाजी होने के आधे घंटे बाद गौनिका गाड़ियों को आग लगाई गई। बकायदा पेट्रोल डीजल लाया गया ताकि जो गाड़ियां हैं उन्हें डैमेज किया जाए और चुन चुन के गाड़ियों को टारगेट किया गया। जो लोकल पुलिस है उनके निजी वाहनों को टारगेट किया गया, उनकी बाइक जलाई गई। तो ये सीधा निशाना जो पत्थरबाज से जो हिंसक लोग थे उनका पुलिस थी और कमेटी के लोग थे। हालांकि कमेटी के जो सर्वे के लोग थे उस तक जो संभल पुलिस है उन्होंने पहुंचने नहीं दिया गया, क्योंकि मस्जिद का जो पीछे की जो स्टेयरकेस है वहां तक भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन पुलिस ने कुछ चेहरों को बेनकाब जरूर किया और कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे जैसे ही पुलिस लगातार लोगों को डिटेन करेगी और पता चलेगा कि आखिर इस पूरी हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने उपचुनाव में पहले धांधली की और इस पर चर्चा ना हो इसके लिए संभल में सर्वे टीम को भेज दिया गया। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा ना हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके।
वहीं अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में अखिलेश ने लोगों से शांति की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग इंसाफ की उम्मीद ना छोड़ें। अखिलेश ने लिखा कि सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के गुंडे बौखला गए हैं और हिंसा पर उतर आए हैं। ये जिन्ना के डायरेक्टर एक्शन प्लान की तरह हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी झींक निकाल रहे हैं। वे विभाजनकारी मानसिकता को फैलाने के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, वो 1947 में जिन्ना और सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन के विचारों की एक प्रकार से उसी तरह है। संभल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ, उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदहवासी और हताशा, निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है। ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान हैं। और सुबह ही होते हुए आज उन्होंने जिस प्रकार से जनता को बहकाने और भटकाने का एक नया सिलसिला छोड़ने का काम किया है,